नमस्कार, गुड नाइट राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से कर रहे हैं। बिहार चुनाव परिणामों से जुड़ी ये खबर, चुनाव परिणामों से बड़ी खबर जो निकलकर आ रही है। पहली बड़ी खबर तो ये है कि बिहार में अब तक किसी भी पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला है। एनडीए बहुमत के करीब है तो वहीं आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि रिजल्ट देर रात तक आएंगे। चुनाव रुझानों में महागठबंधन और एनडीए में कांटे की टक्कर है। बिहार चुनाव रुझानों में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 110 सीटों पर चुनाव लड़कर बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 2018 की अगर बात करें तो इसके बाद पहली बार राज्य में बीजेपी की सीटें बढ़ गई हैं। बिहार में लेफ्ट पार्टियों को कई सीटों में बढ़त मिली है। चुनाव परिणामों के बीच विपक्ष ने फिर से ईवीएम का राग अलापना शुरू कर दिया है। तो किस तरह से ये कांटे की टक्कर है अंदाजा लगाया जा सकता है। और जैसे सुबह से ही रुझान आ रहे थे उसके हिसाब से कभी किसी की बढ़त थी और कभी एनडीए की बढ़त थी, कभी गठबंधन की बढ़त थी। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग ने जो बात डिक्लेयर की है उसके हिसाब से रिजल्ट देर रात तक आएंगे। और चुनाव रुझानों में महागठबंधन के एनडीए में कांटे की टक्कर है। बिहार चुनाव रुझानों में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 110 सीटों पर चुनाव लड़कर बीजेपी सबसे बड़ी दूसरी पार्टी बनी है। 2018 की बात करें इसके बाद पहली बार राज्य में बीजेपी की सीटें बढ़ गई हैं। बिहार में लेफ्ट पार्टियों को कई सीटों पर बढ़त मिली है और चुनाव परिणामों के बीच विपक्ष ने एक बार फिर से ईवीएम का राग अलापा है। हालांकि इसके बाबत शिकायत भी दर्ज करवाने के लिए चुनाव आयोग की ओर रुख किया है आरजेडी ने। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि रिजल्ट कुछ ही देर में साफ हो जाएंगे। और हालांकि ये पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि रिजल्ट जो है वो देर रात तक आएंगे। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार चुनाव परिणामों से जुड़ी, जिसमें अब चुनाव परिणाम देर रात तक आएंगे। और नीरज ठाकुर की ओर करें पटना संवाददाता धीरज ठाकुर हमारे संवाददाता पटना से ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। धीरज, देर रात तक रिजल्ट आएंगे और समय हालांकि अभी तय नहीं है, लेकिन फिर भी क्या अंदाजा लगाया जाए, कितना अभी वक्त? और देखिए, अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। कुछ ही देर में अब बहुत कुछ साफ हो जाएगा। साफ होने लगी है तस्वीरें, अब धीरे धीरे साफ हो जाएंगी तस्वीरें। जल्द ही 1-2 घंटे के अंदर सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी। लेकिन जो बढ़त है वो एनडीए को की तरफ दिख रहा है। जो रुझान आ रहे हैं वो एनडीए की तरफ बढ़त है। हालांकि आरजेडी के और कांग्रेस के लोग, महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग से शिकायत करने गए थे। उनको शक है, संदेह है, कुछ गड़बड़ हो सकती है इसके लिए। लेकिन चुनाव आयोग को उन्होंने अपना शिकायत देके गए थे और चुनाव आयोग जो है उन शिकायतों को सुना है। इसके बाद अब यहाँ पर मैं अभी सीएम हाउस पे मौजूद हूँ और सीएम हाउस पर काफी मीटिंग चल रही है। नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद है, प्रभारी भूपेंद्र यादव वो मौजूद है। तो ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी धीरज, चुनाव रिजल्ट से पहले हो रही ये मीटिंग जिसमें कई बड़े लोग शामिल हैं, बड़े चेहरे शामिल हैं, क्या कह रही है ये मीटिंग? अभी काफी लोग निकल रहे हैं यहाँ पर। भूपेंद्र यादव, मंगल पांडे के लोग यहाँ से तस्वीरों में देख सकते हैं कि निकल रहे हैं यहाँ से। सारे लोग निकल रहे हैं सारे लोग यहाँ से अब धीरे धीरे यहाँ से निकल रहे हैं। तो आप तस्वीरों में के जरिए, लाइव तस्वीरों के जरिए ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर लोग निकल रहे हैं। तो यहाँ पर मौजूद थे वो यहाँ से धीरे धीरे आप निकल रहे हैं। भूपेंद्र यादव, मंगल पांडे मुख्यमंत्री है, वो निकल रहे हैं यहाँ पर। तो इस रणनीति की वो शायद और उसके बाद निकल रहे हैं। धीरज, आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, हलचल जो वहां पर हो रही है, जैसे आपने कहा है कि मीटिंग हो रही है, कई बड़े चेहरे इस वक्त मौजूद हैं और मीटिंग इस वक्त चल रही है सीएम हाउस में। और इसके अलावा जो वहां पर आसपास का माहौल है, जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, जीत का जो जश्न है हम देख रहे हैं कि सुबह से चारों ओर हो रहा है, क्योंकि बार बार ये लग रहा है कि गेंद शायद एनडीए के पाले में आएगी और फिर लगता है कि आरजेडी यानी कि गठबंधन के पाले में आएगी और चारों ओर जश्न है। फिलहाल वहां से क्या ताजा स्थिति है, कार्यकर्ता कितनी संख्या में वहां पर मौजूद है और क्या क्या वहां देखने को मिल रहा है खास? देखिए, शाम के बाद से सीएम हाउस पर कुछ हलचल बढ़ी। उसके बाद जैसे मीडिया का जमावड़ा लगा, कार्यकर्ता सब जैसे ही ये लगने लगा कि रिजल्ट जो तस्वीर है उसको साफ होने में वक्त लग रहा था। तो इसीलिए
फिर धीरे धीरे शाम के बाद से कार्यकर्ता यहाँ पर जमा होने लगे। अभी भी बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर हैं जो नीतीश कुमार को जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। एनडीए के कार्यकर्ता हैं ये लोग, लेकिन अभी भी जेडीयू के जो नेता है कार्तिक सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी, ये सब सीएम हाउस में मौजूद हैं। अभी मंगल पांडे बीजेपी के नेता और बिहार प्रभारी बीजेपी के भूपेंद्र यादव वो निकले हैं सीएम हाउस में। तो एक साफ तस्वीरें जब आने लगी है एनडीए की तरफ, तब ये लोग वहां से निकले हैं। अब अगले रणनीति पर चर्चा इन लोगों की हुई है कि आगे क्या करना है। तो उम्मीद अब देखा जा सकता है। जिस रणनीति की आप बात कर रहे हैं, उस रणनीति के तहत क्या कुछ तब्दीलियां भी देखने को मिलेंगी? रणनीति के तहत ये है कि क्या सरकार कैसी बनाई जाए। अब ये लोग दरअसल ये इंतजार में थे कि तस्वीर क्लियर पिक्चर क्या आ रही है, तो वो धीरे धीरे अब आंकड़ों के तहत वो एनडीए की तरफ है। बिल्कुल, आंकड़े जिस हिसाब से आ रहे हैं, आंकड़े जिस हिसाब से देखे जा रहे हैं और एग्जिट पोल भी जिस हिसाब से इसमें पूरे चुनाव पर अपनी नजर बनाकर और इस पे बताया जा रहा था, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अब जो ताजा स्थिति है वो ये बयां कर रही है कि गेंद एनडीए के पाले में है। लेकिन अभी भी तस्वीर जो है वो बदलने की उम्मीद जाहिर सी बात है कि महागठबंधन की ओर से जरूर होगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया धीरज इस पूरी जानकारी के लिए।